पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं आज। उनको शत शत नमन है। अगर बात की जाए कानपुर से अटल बिहारी वाजपेयी के लगाव की, तो उनसे कानपुर का विशेष लगाव रहा है। शिक्षा के दिनों में प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो उन्होंने यहाँ से ही अपनी पढ़ाई पूर्ण की। यहाँ पे उनके कई सारे दोस्त हुआ करते थे। बात की जाए 1947 में जब वो यहाँ से शिक्षा छोड़कर मतलब पूरी कर करके जा रहे थे, राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, तब भी वो अपने पिता के साथ डीएवी कॉलेज में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे। वकालत हालांकि उन्होंने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन अपने पिता के साथ ही वो एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ाई किया करते थे और एक ही हॉस्टल के कमरे में रहा करते थे। क्या कुछ रोचक बातें हैं और क्या वो दृश्य हैं जहां पर वो बैठा करते थे, आइए आपको दिखाते हैं। उन्होंने अपना छात्र जीवन इसी शहर में जिया था और राजनीति का हुनर भी यहीं से सीखा था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र से मास्टर ऑफ आर्ट यानी कि एमए की डिग्री ली थी। डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में भी खासी रुचि ली थी। तब इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं था कि साधारण सा दिखने वाला छात्र एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर एक कवि बचपन से ही छिपा हुआ था। बात बात पर शब्दों को कविताओं की माला में पिरोकर पेश करने का हुनर था। कानपुर के डीएवी कॉलेज से जुड़ी यादें आज भी ताजा हैं। उन्होंने अपने वीर रस और श्रृंगार रस की कविताओं से अपने सहपाठियों के साथ ही साथ प्रोफेसरों को भी अपना दीवाना बना लिया था। कॉलेज में होने वाले सांस्कृतिक मंचों पर अटल बिहारी वाजपेयी कविताओं की झड़ी लगा देते थे। इस वक्त हम लोग डीएवी कॉलेज में खड़े हुए हैं। डीएवी कॉलेज इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर पढ़ा करते थे। ये कमरा नंबर 20 है। इसी कक्षा पे अटल बिहारी वाजपेयी बैठ के शिक्षा ग्रहण किया करते थे। प्रोफेसर अजय दीक्षित प्राचार्य यहाँ, अरुण कुमार दीक्षित प्राचार्य यहाँ पर हमारे साथ में हैं। सर, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर पढ़ा करते थे, तो उन दिनों की अगर बात की जाए तो आपने सुना होगा उनके बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो यहीं शिक्षा ग्रहण की और बड़ा विचित्र संयोग है कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, मगर जैसा पुराने आचार्यों ने बताया था, कभी पिता आते थे कभी पुत्र आते थे। बहुत कम ऐसा संयोग था कि जब पिता पुत्र और एक साथ आते थे, और जब आते थे तो एक आगे वाली लाइन में बैठते थे और एक पीछे वाली लाइन में। पिता यदि सबसे पहली लाइन में बैठे हैं तो पुत्र सबसे पिछली लाइन में बैठे हुए हैं। और ये बड़ा विचित्र संयोग है कि ऐसे महान व्यक्तित्व ने इस शिक्षा ग्रहण की। ये महाविद्यालय परिवार को बड़ा गौरव की विषय वस्तु है और इसीलिए उनकी याद में उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को आने वाली भावी पीढ़ी को अवगत कराया जा सके, अटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी यहाँ स्थापना की गई है और उनके साहित्य को संजोया गया है ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं भविष्य में आने वाले पढ़ करके उनसे प्रभावित हो सकें, उनसे सीख ले सकें और उसी प्रकार देश के निर्माण में अपना योगदान कर सकें। तो किस क्लास की शिक्षा यहाँ पर ली थी वकालत के साथ साथ में, और क्या स्नातक की? यहाँ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान से एमए किया हुआ था। 46 में उन्होंने प्रवेश लिया था और 47 में उन्होंने एमए फाइनल किया हुआ था और एलएलबी की भी शिक्षा यहाँ पर उन्होंने, उस समय डीसी लॉ नहीं हुआ करता था, कानून की भी शिक्षा यहाँ मिलती थी इसी महाविद्यालय में। पिता पुत्र की बात आप कर रहे थे, तो कौन सी क्लास की पढ़ाई वो यहाँ पर पिता पुत्र साथ में कर रहे थे? वो लॉ की पढ़ाई करते थे दोनों। तो कानून की। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक विचित्र संयोग भी था। और अगर बात की जाए कक्षा संख्या 20 की, तो ऐसी ही डेस्क उस टाइम पे भी हुआ करती थी और बताया जाता है कि प्राचार्य साहब भी बता रहे थे कि ऐसी डेस्क हुआ करती थी। यहाँ पर वो अपनी कलम रखा करते थे और यहाँ पर एक पीतल की एक तरीके से एक कप होती थी जो यहाँ पर स्याही रखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो एक विचित्र संयोग, और ऐसा नेता जिसको विपक्ष भी प्यार करता था, उनके भाषणों को सुनता था, उनकी कविताओं को सुनता था। ऐसे अपने कानपुर की भी एक अच्छी उपलब्धि है कि ऐसे बड़े नेता इस कॉलेज से पढ़ करके शिक्षा ग्रहण करके वहां तक पहुंचे थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी डीएवी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे। शाम के वक्त गंगा के किनारे दोस्तों की मंडली लगती थी।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1945 में कानपुर के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया था। डीएवी कॉलेज में बने हॉस्टल के रूम नंबर 104 में रहते थे। 1947 में राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी। उनके पिता भी बेटे के साथ हॉस्टल में रहते थे, लेकिन सक्रिय राजनीति में कूदने के बाद उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। यहाँ पर डीएवी हॉस्टल पे इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। कमरा नंबर 104, अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो आपको दिख रही होगी। जी हाँ, ये वही कमरा है जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अपनी शिक्षा के दिनों में अपने पिताजी के साथ में रहा करते थे। ये वही बिस्तर है जहां पर वो सोया करते थे अपने पिताजी के साथ। ये वही डेस्क है जहां पर वो शिक्षा के लिए यहीं पर अपनी कविताओं को भी लिखा करते थे। इसका इतिहास बहुत पुराना है। जब वो 1947 में यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में गए, तब भारत आज़ाद भी हो चुका था उस टाइम पे। यहीं से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। हमारे साथ में प्रोफेसर साहब हैं। सर, क्या नाम है सबसे? डॉक्टर निरंकार तिवारी। तिवारी जी, किस तरीके की यादें आपके साथ में भी जुड़ी हुई हैं? आप पुराने हैं यहाँ पर, और किस तरीके की बातें आपने सुनी हैं? अटल जी की तमाम संस्मरण हम लोगों को सुनने को मिलता है। अटल जी स्वयं आकर के भी अपनी कुछ चीज़ें बताते रहे। जैसे भी एक संस्मरण हमने सुनाया था, तो जब वो यहाँ पर आए, कानून की पढ़ाई पढ़ रहे थे। संयोग ये था कि वह भी अपनी पढ़ाई पढ़ रहे थे। उनके पिताजी भी शिक्षक से रिटायर होकर के अपनी पढ़ाई पढ़ने यहाँ आए। तो अटल जी स्वभावतः बहुत हंसमुख थे, और उन्होंने जाकर के जब अपनी फ़ीस जमा करने के लिए लॉ कॉलेज में काउंटर पर गए, उन्होंने अपनी फ़ीस निकाली और वहाँ जमा करी। क्या नाम बताया कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी नाम जमा कर दिया। दूसरी फ़ीस फिर उन्होंने निकाली और फिर उसके टेबल पर रख दी। उसने पूछा ये किसकी है? कहा ये अब तक ये मेरी थी पहले, ये मेरे बाप की है। तो नाराज़ होकर के बोला कि इस तरीके से बेहूदी बातें यहाँ करने के लिए समय मत बर्बाद करो, आगे लाइन लगी हुई है। कहा दूसरा नंबर हमारा ये था और मेरे ये बाप का है। वास्तव में मेरे पिताजी यहाँ पढ़ रहे हैं और हम दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये सुनकर फीस जमा की और सुनकर के वो बहुत मुस्कराया। और ये बात उन्होंने आकर के दोबारा जब यहाँ आए, एसडी कॉलेज में विचार मंथन था, तो उसमें हम लोगों को तमाम लोग खड़े थे। उन्होंने कहा डीएवी कॉलेज से कौन यहाँ आया है? हमने बताया मैं आचार्य हूँ, डीएवी कॉलेज से आया हूँ। आए और उन्होंने नमन किया, पहले तो प्रणाम किया। उनकी ये सुहृदता देखिए, इतने बड़े पद पर होकर के, विपक्ष के नेता थे उस समय, उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि मैं भी उसी कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ और आप मेरे गुरुवर्ग में आते हैं। और कहा कि तिवारी जी, मैं एक आपको संस्मरण अपना सुनाता हूँ। मैं जब यही बात उन्होंने सुनाई और सुना करके वहाँ तमाम बैठे लोग हंस पड़े। वो हंसमुख व्यक्ति की स्वभाव के थे और वहाँ अपने पी रोड पर जाते थे। उनके गुरुजी रहते थे, मैं उनसे मिला हूँ। उनका नाम था जो है एम पांडे जी, मदन मोहन पांडे जी। उनके यहाँ जाते थे तो अंदर जाने के बजाय उनके यहाँ सीट पर ऐसे बैठने, पुराने घर होते थे तो चबूतरा बैठने के लिए होता, उसी चबूतरे पर बैठ जाते थे। कोई अगल बगल आया, कौन कैसे? तो कहा कि गुरु से मिलने आए। आप कौन? कल मैं उनका चेला हूँ। नाम बताने के बजाय वो चेला ही बताते थे। वो घर में जाकर के जब शिकायत करे, कोई आया बैठा हो करा चेला है, तब वो गुरुजी जब निकल के जाऊँ उनका पैर छुए। लेकिन वो हंसाने के लिए इस दृष्टि से मजाकिया थे, वो अपना नाम नहीं बताते थे, मैं उनका चेला बैठा हूँ ऐसे करके। उनका एक हंसमुख स्वभाव था। अब वो यहाँ से लेकर के संसद तक हमेशा जो है अपनी इसी स्वभाव से जाने जाते थे। और शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से निकले थे क्या? उसके बाद में फिर कभी कॉलेज आए? हाँ, उस कॉलेज में, इस समय कॉलेज में फिर आने का हमें नहीं है। वहाँ से 47 में जब ये गए यहाँ से पढ़ करके, तो फिर जैसे उनकी हमारी मुलाकात तो एसडी कॉलेज में उनसे किसी विचार मंथन में हुई। इस कॉलेज में आकर के उनका जो है वो अभी हमें संपर्क में इसमें ज्ञान प्राप्त नहीं है, आए नहीं इसमें। तो ये वही कमरा है, अपने आप को दिखाया कहाँ बैठ के वो पढ़ा करते थे, कहाँ पर वो रात्रि विश्राम किया करते थे। तो तमाम तरीके की यादें कानपुर से अटल बिहारी वाजपेयी की जुड़ी हुई हैं। अगर कहा जाए तो एक तरीके से कहा जाए, कॉलेज में वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में दोबारा फिर कभी डीएवी कॉलेज में नहीं आए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अरुण गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर।